पन्नाधाय कौन है और उसका इस पाठ में क्या भूमिका है? स्वर्ग सिधारना, स्वर्ग सिधारना मतलब मर जाना, मर जाना। अगला लिखिए अवस्था, अवस्था मतलब आयु। बागडोर, फिर बोल रहे हैं जिम्मेदारी, बागडोर जिम्मेदारी। अत्याचारी मतलब दूसरों को सताने वाला, दूसरों को सताने वाला। कभी कभी कुछ लोग होते हैं दूसरों को बहुत परेशान करते हैं। क्रूर, क्रूर मतलब होता है निर्दयी, जैसे डंडा लेकर के खंड में किसी को पीटना। पालन पोषण मतलब क्या करना? लालन पालन करना। क्या करना? लालन पालन, पालन पोषण लालन पालन कौन करता है आपका? माता पिता दोनों की भूमिका होती है बच्चे का पालन पोषण करके उसको बड़ा करना। कलेजे पर पत्थर रखना मतलब चुपचाप दुख सहना, चुपचाप दुख सहना। अट्टहास, अट्टहास एक बार पाठ को देख लिया करो लिखने के लिए। भयंकर, अट्टहास भयंकर। हंसी, हंसी मतलब भयंकर हंसी, इसी में आएगा ये। अट्टहास मतलब भयंकर हंसी। मार्ग का कांटा, मार्ग का कांटा मतलब रास्ते की बाधा, रास्ते की बाधा। ऐसे सौतेली माँ के लिए करण रास्ते का कांटा था। सौतेली माँ जो थी वो करण को क्या करती थी? प्यार नहीं करती थी। रक्त मतलब क्या होगा? खून। स्मरण मतलब याद। ये मुहावरा भी है मार्ग का कांटा। ठीक है, अब देखिए हम लेसन पढ़ेंगे चित्तौड़। चित्तौड़ के महाराणा सांगा स्वर्ग सिधार चुके थे मतलब मर गए थे। उस समय उनके पुत्र उदय सिंह की अवस्था 6 साल की थी, इसलिए शासन की बागडोर उदय के युवा होने तक उसके चचेरे भाई चाचा के लड़के बनवीर के हाथों में सौंप दी गई। बनवीर बहुत ही क्रूर और अत्याचारी था। क्रूर मतलब कैसा था? निर्दयी। और अत्याचारी मतलब दूसरों को सताने वाला। राज्य मिलने पर उसके मन में लालच आ गया, क्योंकि उसको राज्य संभालने के लिए दिया गया था, ना कि उसको दे दिया गया था। राज्य तो छोटे से 6 साल के बालक का था वो, क्योंकि वो बहुत छोटा था। उसने सोचा कि मैं अभी तक राजा हूँ जब तक उदय सिंह बड़ा नहीं होता, क्योंकि जब वो बड़ा होगा तो उसी को राजा बनाना पड़ेगा। इसलिए वो उदय सिंह को अपने रास्ते से हटाकर स्वयं राजसिंहासन हथियाने के उपाय सोचने लगा कि कैसे इसको यहाँ से हटाया जाए। कुंवर उदय सिंह का पालन पोषण पन्नाधाय कर रही थी। पन्नाधाय जो थी उसकी धाय माँ थी। धाय माँ मतलब जिसको आप कहते हैं नौकरानी। आजकल लोग रख लेते हैं ना, नौकरानी रख लेते हैं,
बच्चे का पालन पोषण करती। बड़े बड़े घरों में एक नौकरानी रख दी जाती परमानेंट, वो बच्चे को दिन भर देखती रहती है, बच्चा उसी को अपनी माँ समझने लगता है। ऐसे ही राजा के समय में भी उसकी एक माँ थी पन्नाधाय, जो उदयवीर को बहुत प्यार करती थी। कुंवर उदय सिंह का पालन पोषण पन्नाधाय कर रही थी। वह बहुत ही स्वामी भक्त थी, मतलब अपने स्वामी की भक्त, स्वामी की बात मानने वाली, अपनी जान भी देने वाली। रजत, उसे बलवीर की चाल का पता चला। एक रात पन्नाधाय राजकुमार और अपने बेटे चंदन को सुला रही थी। उसका भी एक छोटा सा बालक था, उसका नाम था चंदन, पन्नाधाय का। उसे पता चला बलवीर उदय सिंह का वध करने के लिए आने वाला है। उदय सिंह ने योजना बनाई कि सोते हुए मैं उदय सिंह को मार डालूंगा। बलवीर ने ऐसी योजना बनाई। उदय को तब उसने क्या किया, बेटे चंदन को उदय सिंह के बिस्तर पर सुला दिया, चादर उड़ा करके, और वो आया और उसने चंदन की हत्या कर दी। उदय को पत्तलों के टोकरे में छिपाकर सेवक कीरत बारी के द्वारा सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का निश्चय किया। काय में छुपा दिया, पत्तलों के टोकरे में। पत्तल का टोकरा जो था भोजन के बाद बाहर जाया करता था, तो उसने वहीं पर धीरे से उसको निकाल दिया, क्योंकि उसको चेकिंग नहीं होती थी। पन्ना ने कीरत बारी से कहा, तुम टोकरा लेकर नदी किनारे पहुंचो, मैं भी वहां पर शीघ्र पहुंचती हूँ, मेरी प्रतीक्षा करना। ईमानदार स्वामी भक्त सेवक ने ऐसा ही किया। कीरत बारी भी बहुत अच्छा व्यक्ति था। कीरत बारी के जाते ही बनवारी हाथ में नंगी तलवार लिए पहुंचा। उसके आते ही पूछा, उदय सिंह कहाँ है? पन्नाधाय ने तलेजे पर पत्थर रखकर चंदन की ओर संकेत कर दिया। बलवीर उधर बढ़ा, उसने अट्टहास करते हुए, मतलब बहुत तेज से वो हंसा। अट्टहास करना मतलब भयंकर हंसी हंसी, और यह मेरे मार्ग का कांटा है। क्या बोला? आज इसे हटाकर रहूंगा। बलवीर ने सोए हुए बालक पर तलवार का वार किया। रक्त की धार फूट पड़ी। बलवीर रक्त से सनी हुई तलवार लेकर चला गया। पन्नाधाय मूक बनी यह सब देखती रही चुपचाप। उसने मुंह से कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसके बेटे की बलि चढ़ गई थी उसी के सामने। उसकी आंखों में आंसू तक नहीं आए। उसने कर्तव्य का पालन करने के लिए अपने दिल के टुकड़े चंदन का बलिदान कर दिया। उसने एक राजा को बचाया था। क्या किया था? पन्ना ने अपने पुत्र की मृत्यु की भनक तक किसी को नहीं लगने दी। वह रात को नदी किनारे पहुंची, उदय सिंह को लेकर सुरक्षित स्थान पर चली गई। बड़ा होकर उदय सिंह चित्तौड़ का राजा बना। जब उदय सिंह बड़ा हो गया, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं ना, उस तरीके से। महाराणा प्रताप इसी उदय सिंह के पुत्र थे। पन्नाधाय ने सिसोदिया वंश की रक्षा के लिए जो मूल्य चुकाया, शायद ही संसार की किसी माता ने चुकाया। उसके कर्तव्य, त्याग, बलिदान के लिए उसको हमेशा याद किया जाएगा। एक नौकरानी होते हुए, एक धाय माँ होते हुए उसने क्या किया था? अपने बेटे की बलि दे करके उस राज्य के, चित्तौड़ के राजा उदय सिंह को बचाया था, और उनको उनका राज्य बड़ा होने पर वापस दिलवाया। धन्य ऐसी महान त्याग मूर्ति और बलिदानी नारी, धन्य उसे जन्म देने वाली भारत की भूमि। तो बच्चों, देखा आपने कि आज हमने उदय सिंह और पन्नाधाय की कहानी पढ़ी है कि किस प्रकार से एक धाय माँ ने अपने बालक चंदन के प्राणों का बलिदान देकर के चित्तौड़ राज्य की रक्षा की और उदय सिंह के प्राणों को बचाया। ऐसी धाय माँ को हम सभी प्रणाम करते, उसके बलिदान को हमेशा से याद किया जाएगा। धन्यवाद बच्चों। आज आपको इसी पाठ के वर्ड मीनिंग करना है, और आज से हमारा 10 पाठ स्टार्ट होता है, तो आप इस पाठ को सुंदर सुंदर सी राइटिंग में अपनी कॉपी में लिख लेंगे।